शिव आराधना का महापर्व सावन आज से शुरू। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। हर सोमवार अलग अलग थीम पर सजाए जाएंगे शिवालय। मॉनसून सत्र से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक आज। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर हो सकती है चर्चा, लग सकती है अहम प्रस्तावों पर मुहर। 14 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र। स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा आज। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम करेंगे शिरकत, जनता को देंगे सौगात। महू के संगाई में झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिया संज्ञान, कलेक्टर को दिए भवन निर्माण के निर्देश। आगरमालवा फिर एक बार लव जिहाद। आरोपी पर बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का आरोप। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में सर्जरी के बाद नई पदस्थापना आदेश जारी। राजेश कुमार शर्मा होंगे रायपुर के उपायुक्त। बिलासपुर में खराब सड़क को लेकर गुस्से में ग्रामीण। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को रोक दिया। मनियारी नदी के पुल पर 20 मिनट तक रुका रहा माननीय मंत्री का काफिला। रायपुर में डिलीवरी बॉय से मारपीट। सिद्धार्थ चौक पर बदमाशों ने पीटा। विवाद का वीडियो आया सामने। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 25 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट। सिंगरौली शहडोल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हेडलाइंस के बाद नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर आपकी स्क्रीन पर ये रही है, स्क्रीन पर आपकी प्ले हो जाएगी। पहली खबर आ गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भुवनेश्वर में रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अब खबर नंबर 2 यानी 2। अहमदाबाद प्लेन हादसे की आज जारी हो सकती है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, यानी इसके जरिए आपको पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ था। तीसरी खबर, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हो गई है। हमलावर ने 9 गोलियां चलाई है, ये जानकारी हमें मिल रही है। चौथी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश फिलहाल के लिए रोक लिया है। अब आते हैं 5वीं बड़ी खबर की तरफ। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर वापस लौटेंगे। वापसी का मिशन 4 एक्सियोम 4 आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अभी इसे जो तारीख थी उसकी तय तारीख से इसे 4 दिन आगे बढ़ाया गया है। अब आते हैं छठी खबर पर। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मेजबान टीम ने 4 विकेट खोकर 250 रन बनाए हैं। 7वीं खबर भी खेल जगत से है। विंबलडन सेमीफाइनल में हारी है नंबर 1 खिलाड़ी एरिना, हार गई है वो। अमेरिका की एनिसिमोवा फाइनल में पहुंच गई है। और सबसे पहले तो आपको सावन के पावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुरुआत हो रही है, तो आप भी मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। आज से श्रावण के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगी। इस महीने में शिव जी की आराधना का बहुत महत्व होता है। भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में शिव पूजन, व्रत और दान बहुत फलदायी होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में शिव का अर्थ कल्याण करने वाला बताया गया है। श्रावण मास को सभी महीनों में उत्तम कहा गया है। इस महीने का हर दिन पूर्णता लिए हुए होता है और हर तारीख किसी न किसी धार्मिक महत्व से
जुड़ी हुई होती है। धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें इस महीने में दिखाई देता है। श्रद्धालु श्रावण महीने में पवित्र जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। श्रावण मास में प्रतिदिन शिव की उपासना का विधान है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र के पाठ से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है, और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। श्रावण महीने के पहले दिन हम आपको कालों के काल महाकाल के साथ ही देश के अलग अलग शिव मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। ये पहली जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीर है। अपने आप में बहुत इसकी मान्यता है। फिर उसके बाद आ जाइए प्रयागराज, आखिरी तस्वीर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर है। मान्यता यह है कि यहां आप जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं प्रयागराज के इस मंदिर में, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। दिल्ली के कालका जी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं और शिवालयों में हर हर महादेव के और बोल बम के नारे सुनाई दे रहे हैं, गूंज सुनाई दे रही है। और बीच में महाकाल यानी उज्जैन की तस्वीरें और उधर हापुड़ की तस्वीरें महादेव मंदिर की। यही कारण है कि सावन आज से शुरू हो गया है। तो हमारी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं। आप जहां भी, जिस कोने भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या देश के जिस कोने में भी मौजूद है, IBC 24 के जरिए महादेव को स्मरण कीजिए और अब मन में बोलिए ओम नमः शिवाय। चूंकि मंदिरों में लगातार नारे इस तरह के गूंज रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर धमकी मिली है। और ये धमकी किसने दी है भाई? इस बार उन्हें यह धमकी खेमेनेई के सलाहकार मुशीर मोहम्मद जवाद ने दी है। ईरानी सरकारी टीवी पर मुशीर ने ट्रंप को घर पर भी असुरक्षित बताया है। कहा है कि अगर वो घर में भी हैं तो असुरक्षित हैं। सरकारी टीवी पर बयान देते हुए कहा कि वो अपने घर में धूप नहीं सेक सकते। समझ रहे हैं ना? यानी खुलकर नहीं जी सकते। और उन्होंने ऐसा किया तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। यानी ये बताने की कोशिश है ईरान की कि हमारा टारगेट सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है। अमेरिका से ट्रंप ने एक और देश पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। अब कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। 3 दिनों में 22 देशों पर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। सर्वाधिक टैरिफ अगर किसी देश पर है, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब आप दे दीजिए ब्राजील। ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया है। ब्रिक्स पर टैरिफ धमकी पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया है। रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। धमकी और दबाव की भाषा ब्रिक्स देशों पर नहीं चलेगी। उन्होंने बहुत ही क्लियर कह दिया कि जो ये धमकी है और ये दबाव की नीति है और दबाव की लैंग्वेज है अमेरिकी राष्ट्रपति की, वो ब्रिक्स देशों पर नहीं चलेगी। ब्रिक्स देश क्या है? 5 देशों का पहले एक समूह था जिसमें धीरे धीरे इजाफा हो गया। अब 10 से ज्यादा ब्रिक्स देशों में शामिल हैं। और अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अहम बैठक करके भी आए हैं, जिसमें चीन के राष्ट्रपति फिलहाल नहीं पहुंचे थे, उनके प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो 3 दिनों में 22 देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। सर्वाधिक टैरिफ ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया है। और ट्रंप ने एक और देश को टारगेट किया है और वो देश है कनाडा। कनाडा पर 35% का टैरिफ टैक्स लगाया गया है। मशहूर कॉमेडियन जो दूसरों की आलोचना करके कॉमेडियन कहलाए हैं, कपिल शर्मा, जिनका शो भी बहुत ही फेमस है। अब कौन सा शो है मुझे याद नहीं, लेकिन उन एक खबर है उससे जुड़ी हुई। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कैफे पर कई राउंड गोलीबारी की गई है। अच्छी बात यह रही है कि हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब ये हमसे कहा जा रहा है कि वॉल में दिखाइए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए। ये कपिल कैफे यहां पर लिखा भी हुआ है। ये देखिए, कपिल कैफे पर बैक टू बैक फायरिंग हो रही है और 9 फायरिंग हुई है। यानी कपिल शर्मा ने
आपको हंसाते हंसाते, गुदगुदाते गुदगुदाते और दूसरों की आलोचना करते करते, कपिल शर्मा की कॉमेडी की एक खासियत है कि दूसरों की आलोचना करके लोगों को हंसाते हैं। पहले यह विधा नहीं हुआ करती थी। बहरहाल मेरा काम है खबर बताने का। कपिल ने 3 दिन पहले ही अपना नया कैफे खोला था और 3 दिन पहले नया कैफे खोला, गोलीबारी हो गई। गोलीबारी के तार भारत के मोस्ट वांटेड हरजीत सिंह उर्फ लाडी से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने लाडी को विकास बग्गा हत्या साजिश में वांछित बताया है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। 3 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है। हमले के दौरान मौजूद सभी लोग, जितने लोग वहां पर थे, वो सेफ हैं। 9 राउंड की फायरिंग हुई है। मशहूर कॉमेडियन है जिनका नाम कपिल शर्मा है। इन्होंने कनाडा में अपना कैफे खोल रखा है और यहां पर फायरिंग हो गई है। अभी बामुश्किल कुछ ही दिन हुए कैफे खोले हुए, बहुत दिन हुए भी नहीं, कुछ ही दिन खोले हुए। बताया जा रहा है कि कैफे पर कई राउंड फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई है, बैक टू बैक। कपिल ने, अच्छा देखिए जानकारी भी आ गई, 3 दिन पहले ही इस कैफे को खोला था। गोलीबारी के तार जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ये भारत का मोस्ट वांटेड है। इसका नाम हरजीत सिंह उर्फ लाडी भी है, इसको लाडी भी कहा जाता है। अब प्रादेशिक खबरों का रुख कर लेते हैं। आगर मालवा, यानी बात अपने मध्य प्रदेश की होगी और मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो लव जिहाद से जुड़ी हुई है। लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप लगाया है, प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप लगाया है। दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का भी आरोप लगाया गया है। बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर यह दुष्कर्म करता था। बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था और दुष्कर्म करता था। कोतवाली थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर ठीक है, अगर वो आपके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा था तो आखिरकार अब आपने हिम्मत की ना, अब आपने हिम्मत की, थाने गई, उसके खिलाफ कंप्लेन किया। जब वो धमकी दे रहा था तब भी आपको ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी। अगली खबर मऊगंज से है। आटा चक्की में फंसने से महिला की जान चली गई है। आटा चक्की के बेल्ट में महिला का पल्लू फंस गया था, साड़ी का पल्लू फंस गया था। महिला के शरीर में अब जो अगली लाइन है वो मैं बता भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन चूंकि लिखी है बताना पड़ेगा। महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए। बहुत ही दुखद खबर। ये नई गढ़ी थाना क्षेत्र की घटना है, इसीलिए बहुत ही सावधानी, जब महिलाएं साड़ी पहनी हो, बाइक में बैठी हो, तब भी उनको सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए यहाँ आटा चक्की पे महिला गई थी, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर वो आटा लेने के लिए गई होगी और इसी दौरान ये इसका पल्लू फंस गया। आटा चक्की का जो बेल्ट होता है उससे महिला का पल्लू फंस गया। और जो अगली लाइन है, फिर से मैं कैसे दोहराऊं, आप लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। बहुत ही दुखद खबर, महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए। शहडोल में 4 लीटर ऑयल पेंट में 168 लेबर और 65 राजमिस्त्री से काम करने का मामला सुर्खियों में रहा। ये IBC 24 ने ही बताया था। क्या बताया था आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं। 4 लीटर ऑयल पेंट में 168 लेबर और 65 राजमिस्त्री का काम करने का मामला सुर्खियों में रहा। ये ऐसे है जैसे कि मान लीजिए मेगा मॉर्निंग का 7 बजे का बुलेटिन, मैं अकेले आपको खबर बता रहा हूं ना, इसमें 10 एंकर आपको खबर बताने लगे। अरे भाई 10 एंकर का बताने का काम है क्या, एक ही एंकर पर्याप्त है। वैसे यहां पे क्या हुआ, 4 लीटर ऑयल पेंट में 168 लेबर और 65 राजमिस्त्री से काम करने का मामला सुर्खियों में आया है। अब यहां एक और मामला सामने आया है जिसमें भदवाही ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम में अधिकारियों के लिए 13 किलो ड्राई फ्रूट का बिल पास हुआ है। 13 किलो ड्राई फ्रूट का बिल पास हुआ है। असल में 25 मई को बोरी बधान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सरपंच, सचिव, पंच समेत ग्रामीणों को भी इसमें शामिल किया गया था। अफसरों के स्वागत सत्कार में पंचायत ने 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश मंगा लिए। अरे क्यों मंगा लिए भाई इन अधिकारियों के लिए, जिसके लिए 19,010 रुपए का भुगतान हो गया। इतना ही नहीं, अफसरों को चाय पिलाने में 6 लीटर दूध
उसमें मिलाने के लिए 2 किलो शक्कर भी खरीद लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जल संरचनाओं की सफाई हो न हो, शासकीय खजाने की सफाई तेजी से की जा रही है। इन अधिकारियों को काजू और बादाम खिलाया जा रहा है और ये एसी कमरे में बैठे रहे और आप ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते रहे। नल से पानी आए ना, सड़कें खराब है और ये काजू बादाम खाते रहे। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुना से खबर यह है कि नदी में डूबने से 2 बच्चों की डेथ हुई है। ये खेलते खेलते नदी में डूबे हैं। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कुंभराज थाना क्षेत्र के खिजरा रामा गांव की घटना बताई जा रही है। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। खेलते खेलते नदी में बच्चे डूबे हैं। बहुत इस वक्त अपने बच्चों को नदी के किनारे मत खेलने दीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, वो आपके बच्चे हैं, मत जाने दीजिए उधर, क्योंकि इस समय नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश के मौसम में खराब सड़कों को लेकर आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में सड़क की बदहाली को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मनियारी नदी के पुल के पास लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को बीच सड़क पर रोक लिया। अब तोखन साहू जा रहे थे, सायरन देते हुए, हॉर्न बजाते हुए उनका काफिला गुजर रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने बदहाल सड़कों को लेकर नारेबाजी की और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया कि आप लोग हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, आप तो चले जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कोई नहीं रखता है। काफिले के सामने ही सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे लोग। करीब 20 मिनट तक माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का काफिला रुका रहा। क्यों रुका रहा? जनता की वजह से। बाद में दूसरे मार्ग से काफिला रवाना हुआ और अब आपको बताऊं मैं क्या हुआ। ये जन आंदोलन प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हो रहा था, इसमें 15 लोगों के खिलाफ FIR लिख ली गई है। अब अगर जनता अपने जनप्रतिनिधि को रोक ले कि हमारी ये समस्या है सर, तो क्या उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए? ये आप लोग बताइए। मेरा काम है आपको खबर बताने का, मैंने बता दिया। और एक बड़ी खबर है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है भोपाल से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, MP के 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 से ज्यादा इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिले इसमें शामिल है। 25 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सिंगरौली, शहडोल समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, रायसेन को भी इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन येलो अलर्ट जारी किया गया, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जब बहुत जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए। इधर सावन में कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को संत समाज ने नसीहत दी है। क्या दी है? मध्य प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने कहा कि कांवड़ियों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, खबर आ गई, ये एक और खबर इसके अलावा। दोपहर 2:30 बजे अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट खबर है, उस खबर का रुख करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम है। सुबह 9:30 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए वो रवाना होंगे। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। सुबह 11 बजे उज्जैन से इंदौर के लिए वो रवाना होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है, शाम 5:30 बजे वो इंदौर के लिए जाएंगे। आज रात उज्जैन में ही रुकेंगे। शाम 5:30 बजे इंदौर से उज्जैन के लिए वो रवाना होंगे। और रायपुर से खबर है, मंत्रालय महानदी भवन में साय कैबिनेट की बैठक आज है। मानसून सत्र से पहले सीएम साय ने बैठक बुलाई है। सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर हो सकती है चर्चा। 11:30 बजे है ये मंत्रालय महानदी में साय कैबिनेट की आज अहम बैठक है।
14 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में 5 बैठकें होगी। मॉनसून सत्र के लिए विधायकों ने 996 सवाल लगाए, 1000 में 4 कम। स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 18 जुलाई तक चलेगा, यानी सिर्फ 5 दिनों का ये सत्र होगा। बहुत छोटा सत्र है ये। सावन में कावड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को संत समाज ने नसीहत दी है। उसी खबर पर आते हैं जिससे मैंने शुरुआत की है। मध्य प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने कहा है कि कावड़ियों को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। ये कहा है, धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। उन्होंने थूक जिहाद जैसे उदाहरण देते हुए खाने पीने के स्टॉल पर खास सावधानी की हिदायत दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा में फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। नशा करने वालों को यात्राओं में शामिल ना करें। हमारे जितने कांवड़ यात्री हैं और जो भी धर्मावलंबी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जो आयोजक हैं उनसे भी, कि जब हम कांवड़ यात्रा प्रारंभ करें तो उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि एक तो वो नशीली पदार्थ लेके सेवन न करें। तो इसमें अगर उन कांवड़ यात्रियों को और आयोजकों को ये विशेष ध्यान रखना है कि जगह जगह जो लोग स्टॉल लगा के भोजन कराते हैं, ये भोजन प्रसाद बांटते हैं, तो उसमें भी नज़र रखना है। तो कहीं थूक जिहाद तो नहीं चल रहा है। गाने बजाने की क्या फुहड़ता लाने की बिल्कुल कोई कोशिश न करें। ये ध्यान रखें कि हमारे यात्री सब स्वात्विक होना चाहिए। किसी प्रकार से मतलब कोई भी बीड़ी सिगरेट किसी प्रकार का नशा ना किया हुआ हो, ये भी ध्यान रखें। पवित्र वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बिहार में वोटर लिस्ट पर जो घमासान मचा है उसका अपडेट आपको दूंगा मैं।